नमस्कार मित्रों। जब भी मैं अक्सर बातें करता हूँ तो सुख समृद्धि और शांति की बातें करता हूँ। हमेशा भौतिक चीज़ों की बातें करता हूँ। आज उससे कुछ हट के बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि हम ऐसा हमेशा अक्सर चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हमें फील गुड फैक्टर का महसूस हो, हमें आनंद मिले, हमें खुशी मिले और हमारे अंदर उत्साह हो। और ये सब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक फ़ील गुड फैक्टर का निर्माण होता है, हमारे अंदर आनंद आता है और हम लोग खुश हो जाते हैं। मदद तो हम बहुत तरह से लोगों का कर सकते हैं। हम कभी किसी को धन दे के मदद कर सकते हैं, कभी हम अपने तन से किसी का कार्य करके कर सकते हैं, हम कभी-कभी सिर्फ़ मन से मदद करते हैं और कभी-कभी शब्दों से मदद करते हैं और कभी-कभी हम अच्छी बात सोचकर भी हम मदद करते हैं। तो हमें इस तरह जब हम मदद करेंगे तो हमें फ़ील गुड फैक्टर अंदर निर्माण होगा और हमें खुशी होती है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें मदद करने के बाद भी हमें उसका बदला नहीं मिला, बल्कि मैं दुखी हो गया। तो लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। जब हम कभी मदद करें किसी की, तो मदद करके उसे तुरंत ही भूल जाना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम नेकी कर रहे हैं तो उसका हमें कभी एहसान नहीं जताना है, उसका हमें बदला नहीं लेना है। क्योंकि हम जिसकी मदद करते हैं वह तो हमारे एहसानों के तले वैसे ही दबा होता है। वह जानता है, भले वह दिखाए नहीं, लेकिन वह जानता है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया है। लेकिन अगर हम बार-बार अगर किसी को ऐसे टोकेंगे, उसके बदले में कुछ चाहेंगे, तो उसका मन दुखी होगा और उसके दुखी मन से जो निकलेगी ना, तो हमारे अंदर का फ़ील गुड फैक्टर जो है, वह चला जाएगा। तो मित्रों, कभी भी हम जब भी मदद करते हैं, जैसे मान लो कि आप शहर में रहते हो, गांव में रहने वाले भाई की आपने मदद की, घर बनवा दिया, उसके बच्चों की शादी करा दी, उसके लिए थोड़ा-सा पैसा भेज दें और लेकिन आप उसको बार-बार उस चीज़ों का एहसान जताओगे, तो ये गलत है। हर चीज़ का क्रेडिट अगर आप खुद लेना चाहोगे तो ऐसा होता नहीं है। आपने अगर पैसा भेजा है तो उसने में ही मेहनत किया है। लेकिन आप अकेले क्रेडिट लेना चाहोगे और बार-बार उसको जताओगे तो उसे मन में दुःख निर्माण होगा और जब उसका दुःख निर्माण होगा तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पे और आपके हेल्थ पे पड़ेगा। और जब आप कहोगे कि नहीं, नहीं मैंने तो अच्छा किया और मेरे साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम तो महज़ एक माध्यम हैं, निमित्त मात्र हैं। ईश्वर हमसे वह कार्य कराना चाहता है। ईश्वर की मेहरबानी है कि वह हमसे काम करा रहा है और हमसे कार्य करा रहा है तो हमारे अंदर फ़ील गुड फैक्टर बन रहा है, हमें आनंद आ रहा है, इसलिए हमारी हेल्थ बन रही है। लेकिन अगर हम वह काम न करें तो दूसरा तैयार बैठा है वह काम करने के लिए, क्योंकि तो उसके नसीब में वह होना ही है। इसलिए जब भी अच्छा लगे, आपको ऐसा मौका मिले, तो आपको वह कार्य कर ही लेना चाहिए। सारा क्रेडिट आप खुद को नहीं लेना चाहिए। तो आप ईश्वर से ये मान के चलें कि आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आप माध्यम हैं। ईश्वर ने आपको माध्यम चुना है, तो उस माध्यम के लायक आपको बनाया भी है। अगर आप उस मौके को गँवा दोगे, तो आप जिस लायक हो, उस लायक भी नहीं रह जाओगे। आपको एहसान जताने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने किसी के बच्चे को पढ़ा भी दिया है, लिखा भी दिया है, बड़ा बना दिया है, लेकिन अगर आप उसको बार-बार ये बात कहोगे, वह जानता है कि आपने कर दिया है, लेकिन अगर आप बार-बार कहोगे, तो आप उसके एक दिन दुश्मन भी बन जाओगे। इसलिए आप यह मान के चलो कि आप एक निमित्त मात्र हो और जो कुछ हो रहा है, वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और आप जब लोगों की मदद करते जाओगे, तो जो आपके अंदर आनंद आएगा, खुशी आएगी, वो आनंद और खुशी से आपके अंदर हेल्थ का निर्माण होगा। हेल्थ जब आएगी तब वेल्थ भी आएगी और अगर हेल्थ चली जाती है तो वेल्थ भी चला जाता है।
तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वह करिए, लेकिन उसका एहसान मत जताइए, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की है कि आपको यह कार्य करने का मौका दिया और आपको निमित्त बनाया। धन्यवाद।